बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। अब आपको देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। जी कपिल की माँ ही नहीं वह अब प्रश्न करेगी। देवहूति कपिल की माँ देवहूति, तो कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। तो शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं तथा इन योगेश्वर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सदा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वो सभी सुनाओ, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। मेरो जी करे। सूत जी शौनक जी बोलिया कि मन आप बात बताओ, मेरो बहुत सुनने जी करे, आप बात मन बताओ। तो शौनक जी पूछा तो सूत जी कहते हैं, मुनि आपकी भांति जब विदुर ने भी ये आत्मज्ञान विषय प्रश्न किया तो व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से और बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। तो उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, क्या भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत थक गई हूं, उब गई हूं। आपके बेटा ने पूछा तो, और इनकी इच्छा पूर्ति करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। आगे इच्छा पूर्ति होने कौन लाग रही? आगे बुद्ध रही है। देखो कितनी जोर की बात है। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुष्ट अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव, इन देह गे आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वो भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस महामोह को दूर करो। आप अपने भक्तों के संसार रूप पेड़ के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। अब देखो कितनी जोर की बात है कि अब आपके पुत्र ने प्रणाम किया। तो मैत्री जी के इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट करी वो परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञान सत्पुरुषों की भांति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योगी मनुष्यों के अंत्यतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जब तक अपनी नहीं पहचान करे वो जब तक सही को।
जहाँ दुख और सुख की सदा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से सपन उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वो बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बनता है। जब भी तो संत कहते हैं, कबीर मनवा एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे तो हरि का भजन करे, चाहे इन विषयों में गमाए। जिस समय ये मन में और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उसमें वह सुख दुख से छूट कर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्व आत्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं मानता। आप बढ़िया पुरुष की आ निशानी है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील दयालु सब देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं ना, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। मैं क्या सत्पुरुषों को सम्मान करना सीख जे, धर्म की बात को जानते हैं। वह सगा संबंधिया ने वह मैं तो को देनी है जी का मोह में फसड़ा नहीं, वह बने तो ज्यादा माने या संतान का मार्ग ने। और मेरे प्राण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और मुझ में चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए। मानक है माता, तो उनकी इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वो आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। तो सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है, और उनका सेवन करने से जल्दी ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमश विकास हो जाता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में विराग हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। फिर वो शाण हो जानी, फिर वो यत्न करेगा वास्तव में आप मारा गया और जन्म बिगाड़ लिया। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में प्राप्त कर लेता है। तो देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का रूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, आप बताओ, जिससे कि मैं सहज में आपके निर्वाण पद को प्राप्त हो सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वो आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हरि, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाओ जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। अब देखो,
अटके के स्त्रियां जाओ ही ना, अब स्त्रियां ज्ञान कौन सी है, कितनी जोर की बात है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे संख्य कहते हैं, उपदेश किया और साथ ही भक्ति विस्तार योग का भी वर्णन किया। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद कर्मों में लगी हुई, विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवत को अहुत की भक्ति है, वह भक्ति है। ऊपर सुपर को हार श्रृंगार करने से पतिव्रता को नहीं बनेगा। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठ रा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले, मेरी प्रसन्नता के लिए सब कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भगत जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रम की चर्चा करते हैं। अब देख लो, आ श्रेणी होगी। मेरे साथ एक भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वो साधु जन अरुण नयन मनोर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रमेय संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार आश विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने बल पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यदि वो मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के बाद स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि और बैकुंठ लोक के भगवतीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तब मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें सारी विभूतियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु स्वदर इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में बैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही खाता है। ठक्को लगाने झोकड़िया है सावड़ो। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में पर्वत होता है। योगी जन ज्ञान वैराग युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त जल्दी तेज भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर शिथिल हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।